एक्सप्रेस लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। कल लखनऊ आएंगी राष्ट्रपति जम्बूरी में स्काउट गाइड के बीच 9 मिनट रहेंगी। 15,000 युवा देंगे सलाम। यूपी में फाजिल नगर का नाम बदलकर अब किया जाएगा पावा नगरी। सीएम योगी ने मंच से की घोषणा। अवैध खनन मामले में सांसद करण भूषण को राहत नहीं। 4.88 करोड़ 15 दिन में जमा करने का मामला। संबल हिंसा मामले में भगोड़े शारिक साटा के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज। अब होगी कुर्की के साथ परमानेंट वारंट की कार्रवाई। संबल में जामा मस्जिद से 1.5 किलोमीटर दूर खुदाई जारी। 1978 के दंगे के बाद मिली थी इस जगह कुएं में लाश। मुरादाबाद में मिलावटखोरों का कारनामा। रंग लगा देसी अंडा बनाने वाला कारखाना पकड़ा गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर एटा से है। चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है। स्पीड सिटी श्वेताब पांडे ने किया खुलासा। 24 घंटे में आवागढ़ पुलिस ने खुलासा किया है। गोविंद उर्फ गोविंदा चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार। थाना आवागढ़ मोहल्ला खिड़की का मामला है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, थाना आवागढ़ मोहल्ला खिड़की का मामला है। चौबीस घंटे में पुलिस ने खुलासा किया। सोनभद्र से खबर है। तालाब के किनारे इकट्ठा नगर पालिका का कूड़ा। गंदगी के चलते लोगों का सांस लेना हुआ दूभर। सफाई के बजाय गंदगी फैला रहा नगर पालिका। सफाई के बजाय गंदगी फैला रहा नगर पालिका। दीप नगर तालाब के भिटे का मामला है। जनपद सोनभद्र के रॉबर्टसगंज नगर पालिका यानी सोनभद्र नगर पालिका परिषद के स्वच्छता अभियान की सच्चाई आज मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं इस समय मौजूद हूं जनपद सोनभद्र के नगर पालिका परिषद की दीपनगर तालाब पर, जहां पर कूड़े के निस्तारण की व्यवस्था दीपनगर तालाब के किनारे ही रहवासी इलाके में कूड़े का निस्तारण किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यह तालाब के किनारे कूड़े का अंबार लगा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान भी चलाया जाता है, लेकिन जरा दृश्य यह देखें कि आखिर में इस संक्रामक रोग के रोकथाम को लेकर के क्या योजनाएं बनाई गई हैं। रहवासी इलाके में इस प्रकार से कूड़ा फेंके जाने की वजह से संक्रामक बीमारियों के जद में लोग आ सकते हैं, लेकिन इस बात का नगर पालिका परिषद द्वारा जरा सा भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर बदबू आने की वजह से उनका रहना दुश्वार हो गया है, लेकिन समस्या को नगरपालिका परिषद अनदेखा करता हुआ भी नजर आ रहा है। आलोकपति तिवारी, के न्यूज, सोनभद्र। रायबरेली में प्रतिष्ठित ट्रांसपोर्टर से लूट। 3 युवकों पर लूट का आरोप। पीड़ित जितेंद्र द्विवेदी ने लगाया लूट का आरोप। सोने की चेन, मोबाइल, नकदी को लूटने का आरोप। बाइक सवार युवकों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। सोने की चेन, मोबाइल, नकदी को लूटने का आरोप। बाइक सवार युवकों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। और अमरोहा के गजरौला में नेशनल हाईवे पर मंगलवार रात एक सड़क हादसा हुआ। भाजपा ब्लॉक प्रमुख की कार
और एक ट्रैक्टर की भीषण टक्कर हो गई। टक्कर के बाद गुस्साए भीड़ ने कार सवार लोगों के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो वायरल है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना गजरौला में हवेली होटल के सामने हुई। जानकारी के अनुसार हसनपुर के भाजपा ब्लॉक प्रमुख की कार एक शादी समारोह से लौट रही थी और बताया जा रहा है कि कार चालक ने हाईवे पर गलत दिशा में मोड़ दिया, जिससे कार सर्विस मार्ग पर सामने से आ रहे ट्रैक्टर से टकरा गई। खबर झांसी से, जहां बड़ा गांव थाना क्षेत्र के शंकरगढ़ में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से पवन खंगार की मौत हो गई। मौरानीपुर कोटरा गांव निवासी पवन खंगार अपनी बुआ हीरा देवी के पास कुछ दिन पहले आया हुआ था। पवन अपने एक रिश्तेदार छोटे बच्चों को लेकर बिस्किट लेने गया था। इस बीच सड़क के ऊपर निकल रही हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर पवन के ऊपर गिरा। चपेट में आने की वजह से पवन की मौके पर मौत हो गई और मामले की जानकारी मिलने पर एसडीओ अक्षय कुमार मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना ये हुई है कि एक चलती लाइन जो है व्यक्ति नीचे से निकल रहा था, तो लाइन का तार टूट के उनके ऊपर गिर गया, जिससे उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तो जानकारी में कौन है, क्या नाम है? यहाँ यहीं पास के गांव के रहने वाले। ये हमारा मामा का लड़का है, हमारे यहाँ आया हुआ था ये, तो इसका नाम पवन सिंह है। तो क्या है, सुबह वो चाय के लिए वो बिस्कुट टोस्ट वगैरह लेने दुकान पर गया, सामान घर का घरेलू सामान जो भी था लेने गया है। तो वहाँ से उसके साथ एक बच्चा भी था हमारा 4 साल का। तो बच्चा आगे आगे था, ये पीछे पीछे था। तो क्या होगा, जब निकलते निकलते इसके सिर पे ही तार, 1000 लाइन का तार, लोहे का तार है, कमजोर तार है। और हमीरपुर सदर थाना क्षेत्र में आईएएस संतोष वर्मा के विवादित बयान को लेकर आज अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का आक्रोश सड़क पर फूटा। भारी संख्या में जुटे संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन के सड़क पर उतरे। भीड़ ने आईएएस संतोष वर्मा का पुतला फूका और जोरदार मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। विरोध के दौरान संगठन ने एक रैली भी निकाली, जिसमें गुस्से में उबल रहे लोगों ने कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर नाराजगी जाहिर की। और आगरा से खबर है, शाहगंज थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। आपको बता दें कि चोरी की एक बड़ी वारदात का खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 2 शातिर चोरों ने उनकी महिला सहयोगी के साथ गिरफ्तार किया और गिरफ्तार किए गए दोनों चोर पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार कुछ दिन पहले इलाके में हुई चोरी की घटना ने स्थानीय लोगों में डर का माहौल पैदा कर दिया और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जांच को तेज किया। आखिरकार आरोपियों को धर दबोचा गया। पता चला है कि दोनों चोर कूड़ा बिनने के बहाने घरों में रैकी करते थे और वारदात को अंजाम देते थे। 15/16 की रात्रि में आलोक नगर स्थित एक मकान में चोरी की गई थी। परिवार शादी में निकला था, उसके पश्चात चोरी हुई थी और इस संबंध में थाना सागंज पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था और अभियोग पंजीकृत करने के बाद भिन्न भिन्न टीम इसके वर्कआउट के लिए निकाली गई थी। उसी क्रम में कल रात्रि को इसको पूर्णतः वर्कआउट कर लिया गया है। एक अबुल हुसैन और फरीद, ये 2 व्यक्ति थे जिनके द्वारा उस घर की रैकी की गई थी और रैकी करने के पश्चात उस घर में इन लोगों ने आपका ताला तोड़कर चोरी की थी। इसमें लगभग 35,000 के आसपास कैश था और 150 ग्राम के आसपास सोना इन्हें चोरी किया था। एक घड़ी और एक मूर्ति भी थी चांदी की। और फर्रुखाबाद जनपद के कायमगंज स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा के पास लगा एक जीर्ण शीर्ण विद्युत पोल सड़क की तरफ पूरी तरह से झुक जाने से किसी भी समय किसी अनहोनी दुर्घटना का अंदेशा बना हुआ है, जिसको के न्यूज़ चैनल द्वारा प्रमुखता से दिखाया गया। और के न्यूज़ के विशेष संवाददाता सतीश गुप्ता द्वारा रेलवे रोड स्थित अति व्यस्तम स्थान बैंक ऑफ इंडिया के पास पूरी तरह से सड़क की तरफ ये पोल झुका हुआ है, लेकिन कोई भी अधिकारी देखने वाला नहीं है।
इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि मैं जो कायमगंज इसमें जो है कि हमारे पास जो है उपभोक्ता का कंज्यूमर का एप्लीकेशन आया था, जिनका नाम था सतीश गुप्ता, बनवारी लाल गुप्ता, यहाँ के ब्यूरो चीफ हैं। तो उन्होंने बताया था कि बहुत ही जर्जर स्थिति में है पोल और किसी भी समय जो है हादसा हो सकता है पोल गिरने से। चूँकि पोल रोड के किनारे ही था, मौके पर मैंने जेई के साथ में स्थलीय निरीक्षण किया। स्थलीय निरीक्षण करने के उपरांत देखा कि यहाँ वाकई में खतरनाक है, तो संबंधित लाइन स्टाफ को बुला के और उसको जो है संबंधित अवर अभियंता की मौजूदगी में उसको तत्काल हटवाया गया। और कानपुर के उर्सला अस्पताल के बाहर बैटरी रिक्शा और ऑटो रिक्शा का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात ये हैं कि अस्पताल के मुख्य गेट पर दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है। एम्बुलेंस तक को निकलने में भारी दिक्कत होती है और नतीजा मरीजों की हालत बिगड़ जाती है। डॉक्टर से लेकर तीमारदार तक सब परेशान है। मामला सिर्फ उर्सला अस्पताल तक सीमित नहीं है। फजलगंज चौराहा, जरीब चौकी, हैलेट पुल, इन सभी स्थानों पर जाम की स्थिति तकरीबन एक ही जैसी है। रिक्शा वालों के लिए कायदे से तो यहाँ पर एक प्राइवेट उनका एक स्थान दे देना चाहिए कि जहाँ पर वो अपना पार्किंग कर सकें और वहीं से ये अपनी सवारी लें, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर चल रहा है उस तरीके से ठीक नहीं है। आए दिन लोग एक्सीडेंट्स का शिकार हो रहे हैं, मरीज सही जगह पर पहुँच नहीं पा रहा है ड्यू टू जाम की वजह से। इसलिए कायदे से इनको करना ये चाहिए कि चाहे परेड चौराहे पर या अपने यहाँ पर बड़े चौराहे पर इन लोगों को एक स्टैंड बना देना चाहिए, वहीं से सवारी भरे और वहीं से सवारी लेकर के जाए। बहुत दिक्कत होती, मेन गेट के बाहर बैटरी रिक्शा वाले खड़े रहते हैं और भी जाम लगी, मार्केट वगैरह की जाम लगी रहती है। मरीजों को बहुत दिक्कतें होती है, एम्बुलेंस आने में जाने में दिक्कत होती है, पेशेंट को बहुत दिक्कत होती है। देखिए, दिक्कतें तो होती हैं जाम में पब्लिक को निकलने बैठने में, क्योंकि हमारे अस्पताल दो भागों में, उधर से इधर मरीज जाता है, जैसे उधर जाता है, कुछ स्कूटर से आता है और ये स्टिचर्स भी जाते हैं। तो ये तकलीफें तो होती हैं। अक्सर हम लोग जो है पर्सनल लेवल पे डांटते फटकाते रहते हैं। हमने बाहर एक गार्ड भी लगा रखे हैं कुछ हट जाए। इसके बाद भी उनका नेचर आप जानते हो कि किस तरह के लोग हैं, वो मानते हैं। इवन हमने लोकल अपने थाने भी कहा गया है, एसपी ट्रैफिक को भी चेताया कि भाई कभी भी अभियान चल जाए। और खबर चित्रकूट से, जहां निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान में मतदाताओं की मदद के लिए चित्रकूट नगर पालिका प्रशासन द्वारा हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। साथ ही वॉलंटियर भी लगाए गए हैं जिससे मतदाताओं की सहायता हो सके। चित्रकूट धाम नगर पालिका के अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के सुधार के लिए विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है और अभियान के दौरान मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए नगर पालिका परिसर में 30 से अधिक हेल्प डेस्क स्थापित की गई हैं, जहां पर बीएलओ और वॉलंटियर के सहयोग से मतदाता अपने नाम को संशोधन करा सकते हैं। SIR के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है। मैं सभी नगरवासियों से, जनता जनार्दन से अपील करना चाहता हूँ कि जो आज़ादी के बाद हमको वोट देने का अधिकार मिला है, इस अधिकार से वंचित न रहें और सारे लोग मिल करके इस SIR में मतदाता सूची में अपना नाम अंकित करावें। और सबसे मेरा अनुरोध है कि जिन लोगों के नाम 2 जगह हैं वो 1 जगह ही रखें, क्योंकि कानून अब बहुत सख्त हो गया है। और जो भी ग्रामीण अंचल में रहना चाहता है वो ग्रामीण अंचल में अपना नाम दर्ज करावे, जो नगर अंचल में रहना चाहता है वो नगर अंचल में अपना नाम दर्ज करावे। और भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच चित्रकूट जिले की सदर तहसील करवी में एक बार फिर एंटी करप्शन टीम ने बड़ा एक्शन लिया। टीम ने तहसील में तैनात कानूनगो ओम प्रकाश सिंह को घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कानूनगो ओम प्रकाश सिंह जो करवी तहसील में तैनात है, कानूनगो ने एक पीड़ित से चकबंदी के नाम पर 5,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। पीड़ित की शिकायत पर एंटी करप्शन टीम बांदा ने जाल बिछाया और कानूनगो ओम प्रकाश सिंह को रिश्वत देते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। और बलिया के रामलीला मैदान में एक मांगलिक कार्यक्रम के दौरान बड़ा हादसा हो गया। वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए मंच पर पहुंचे
गणमान्य अतिथियों के अधिक भार के चलते स्टेज अचानक भरभरा कर गिर पड़ा। इस घटना के समय मंच पर बांसडीह विधायक केतकी सिंह के ससुर और भारतीय जनता पार्टी के बलिया जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा मौजूद थे। उनके साथ वर वधू और कुछ अन्य स्थानीय नेताओं और मेहमान भी उपस्थित रहे। वायरल हो रहे वीडियो के अनुसार जैसे ही कई लोग एक साथ जमा हुए मंच जो है वो टूट गया। और सोनभद्र में हुए खनन हादसे में कुछ ही दिनों बाद मिर्जापुर के अरोरा क्षेत्र के कंचनपुर खनन क्षेत्र में देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। नियमों को ताक पर रखकर रात के अंधेरे में किए जा रहे अंधाधुंध खनन के दौरान खदान में दबने से मुंशी की दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना के बाद खदान मालिक के लोगों ने बड़ी चालाकी से मामले को दबाने की कोशिश की। सूचना मिलते ही खदान मालिक के इशारे पर उनके लोग मुंशी के शव को मौके से लेकर भागने की फिराक में थे। स्थानीय ग्रामीणों ने मालिक के लोगों को शव लेकर भागते हुए पकड़ लिया और उन्हें खदेड़ दिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने खदान के मैनेजर को मौके पर ही बंधक बना लिया और अवैध खनन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। खबर इटावा से, जहां पटना से आनंद विहार जा रही स्पेशल ट्रेन में बुधवार को सुबह बरथना और साहो रेलवे स्टेशन के बीच एक महिला ट्रेन से गिर गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार पता चला कि इस महिला का टीटी से टिकट विवाद हो गया था। इसके बाद ये महिला चलती ट्रेन से नीचे गिर गई और उसकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि टीटी ने विवाद के बाद सामान भी 4 किलोमीटर पहले फेंक दिया था और उसके बाद धक्का देकर गिरा दिया, जिस कारण महिला की मृत्यु हो गई। सर ये है कि हमारे जो है साले साहब हैं, उसकी मिसेस थी आरती यादव। ये जो है अपने मायके से इनका ट्रीटमेंट दिल्ली में चल रहा था, तो वो ट्रीटमेंट के लिए उपचार के लिए दिल्ली जा रही थी। दिल्ली में जो है यहाँ से जो स्टेशन कानपुर सेंट्रल से जो है ये बैठी हैं, तो वहाँ पर इनकी ट्रेन जिसका इन्होंने टिकट लिया था वो ट्रेन मिस हो गई है, निकल गई होगी, तो जो है दूसरी ट्रेन में बैठ गई है। इसके बाद ये जो है भरथना स्टेशन के पहले टीटी आए होंगे, टिकट का विवाद हुआ है। उसमें एक कोई कंप्लीटेंट रहे हैं जिन्होंने ऑनलाइन शिकायत टोल फ्री नंबर पर दर्ज कराया है। उन्होंने यही दर्ज कराया है कि जो है टीटी से विवाद हुआ है और वो जो है ट्रेन से कूद गई हैं। और देवरिया में विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रांगण पुनरीक्षण अभियान SIR को लेकर प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। इस बीच जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने एक अति महत्वपूर्ण वीडियो जारी कर जिले के सभी मतदाताओं से एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली अपील की और DM दिव्या मित्तल ने कहा कि देवरिया के सभी वोटर्स ध्यान दें। SIR का काम इस समय तेजी से चल रहा है और फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि अब बेहद करीब है। उन्होंने इमिग्रेशन फॉर्म जल्द से जल्द अपने संबंधित बूथ पर जाकर जरूर जमा करें, ये बात कही। मैं सभी देवरिया के वोटर्स को बताना चाहती हूँ कि इस वक्त SIR का काम जो है बहुत तेजी से चल रहा है और अब हमारा फॉर्म के सबमिशन की अंतिम तिथि भी नजदीक है। तो मेरी आप सभी से अपील है कि कृपया अपने भरे हुए एन्यूमरेशन फॉर्म्स को अपने बूथ पे जाकर जमा कर दें। लगातार बूथ पे हमारे कर्मी आपका फॉर्म लेने के लिए उपस्थित हैं। यदि आपकी कोई भी परेशानी है तो आप अपने ERO से, हमसे, अपने BLO से संपर्क कर सकते हैं। ये फॉर्म्स ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं, आप ऑनलाइन भी इनको भरकर जमा कर सकते हैं। वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए इन फॉर्म्स का आपका समय से जमा करना बहुत आवश्यक है। तो कृपया जिससे भी अगर आपको हमसे कोई मदद चाहिए तो हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप हमसे संपर्क करते हुए इन फॉर्म्स को भरकर उनको जमा करना अवश्य सुनिश्चित करें। धन्यवाद। और यहाँ पे रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज।
और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बरेली के सुभाष नगर क्षेत्र में बुधवार उस समय सनसनी फैल गई जब आज़ाद पेट्रोल पंप के पास पुलिस और एक शातिर बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने बदमाश को दबोच लिया और गिरफ्तार आरोपी का नाम पारस बताया गया। और पारस एक शातिर अपराधी है। इस पर जिले के विभिन्न थानों में 8 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। जब बदमाश को रोकने की कोशिश की गई तो उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश पारस के पैर में गोली लगी है। आज दिनांक 11/25 को थाना सुभाष नगर की टीम द्वारा रात में 1 बजे चेकिंग की जा रही थी। एक संदिग्ध वाहन थाना सुभाष नगर की टीम को देखकर संदिग्ध तरीके से भागा। जब थाना सुभाष नगर की टीम ने उसका पीछा किया तो उसने थाना सुभाष नगर की टीम पे फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षा थाना सुभाष नगर की टीम ने भी फायरिंग की, जिससे उसके बाएं पैर में गोली आई है। नाम पूछने पर उसका नाम पारस पुत्र डोरीलाल निवासी इज्जत नगर है। और सीतापुर जनपद में एक सनसनीखेज मामला सामने आया जहां पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मौली थाना क्षेत्र के मोहरनिया गांव निवासी मनीष की पहली पत्नी की मृत्यु के बाद परिवार वालों ने परंपरा के अनुसार मनीष का विवाह उसकी पहली पत्नी की छोटी बहन काजल से करा दिया था। पहली पत्नी से मनीष की एक बेटी थी जो पिछले कुछ दिनों से काजल के मायके निजामाबाद थाना कमलापुर में रह रही थी। मनीष लखीमपुर में चाय की दुकान चलाता था और बेटी से मिलने के बाद वह अपनी पत्नी काजल के साथ स्कूटी पर बस स्टॉप जा रहा था। इस दौरान रास्ते में काजल के प्रेमी ने मनीष पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। पहले उसे सीतापुर और फिर लखनऊ रेफर किया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। और बरेली के एसएसपी अनुराग आर ने गौकशी की घटना को लेकर ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में कड़ा एक्शन लिया। आंवला थाना क्षेत्र में हुई गौकशी की घटना को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी अनुराग आर ने तत्काल प्रभाव से एक उप निरीक्षक एसआई सहित 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये सभी पुलिसकर्मी आंवला थाने में तैनात थे और गौकशी की घटना को रोकने और उस पर तत्परता से कार्रवाई करने में उन्होंने गंभीर लापरवाही बरती। निलंबित किए गए पुलिसकर्मियों में एक एसआई 3 अन्य कर्मी शामिल हैं। 2025 को प्रातः थाना आंवला पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना आंवला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम ढिलवारी के एक खेत में गौवंश के अवशेष पड़े हुए हैं। तत्काल में क्षेत्राधिकारी मय फोर्स के मौके पर पहुंचा। मौके पर पशु चिकित्सा अधिकारी को बुलाया गया, जिनके द्वारा अवशेषों के सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। तदुपरांत थाना आंवला पर प्रकरण उपरोक्त में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु सर्विलांस संबंधी टीम, सीसीटीवी खंगालने के लिए टीम तथा पूर्व के इस तरह के जो अपराधी रहे हैं उनको जो ट्रेस करने के लिए टीमों का घटना के अनावरण हेतु गठन किया गया है। इसमें जो हल्का प्रभारी हैं, जो बीट प्रभारी हैं तथा जो पीआरबी के 2 कर्मी हैं, उनको लापरवाही बरतने के कारण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सस्पेंड किया गया। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।